सिटी हलचल के चुनावी रंग में आज का सबसे बड़ा किरदार, और ये किरदार है योगेश वर्मा का, जिन्होंने एक नामुमकिन सा काम कर सपा में और गठबंधन में और चुनाव में जान फूंक दी है। ऐसा राजनीति को करीब से जानने वाले लोगों का कहना है, खबर नवीसों का कहना है, और ये आपने अब तक देख भी लिया है। योगेश वर्मा के किरदार का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नॉमिनेशन करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति तक पहुंचने में उन्हें 1.5 घंटा लग गया, क्योंकि छुटभैया पत्रकार, पोर्टल वाले पत्रकार और वो पत्रकार जिनके चैनल योगेश वर्मा की 2 मिनट की खबर भी नहीं दिखाएंगे, उनके साथ भी योगेश वर्मा, सुनीता वर्मा लंबा लंबा इंटरव्यू देते हुए नजर आए, बिना चेहरे पर शिकन लाए। और योगेश वर्मा और सुनीता वर्मा सभी को हंसकर मुस्कुराकर कह रहे थे कि अब की बार गठबंधन की सरकार। अंबेडकर चौपड़े पर खड़े बहुत सारे लोगों ने कहा कि चुनाव में योगेश वर्मा ने जान फूंक दी है। बुधवार को सिटी हलचल ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास पहुंचकर अतुल प्रधान का इंटरव्यू लिया था, जिसमें चुनिंदा कार्यकर्ता ही नजर आ रहे थे। तो आज हमने अंबेडकर मूर्ति के नीचे योगेश वर्मा और सुनीता वर्मा का इंटरव्यू लिया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ साथ गठबंधन के नेता भी नजर आ रहे हैं। और हाँ, जब हमने बीजेपी को कवर किया था तो अंबेडकर चौपड़े के ठीक सामने सरस भवन में भी भीड़ का ऐसे ही आलम था, लेकिन आज की भीड़ कुछ और बयां कर रही थी। यह भीड़ बता रही थी कि गठबंधन चुनावी मैदान में मजबूती से ताल ठोकने की तैयारी कर चुका है। सिटी हलचल ने सुनीता वर्मा के महापौर के कार्यकाल के दौरान सैकड़ों बार उनसे बातचीत की थी, लेकिन जैसा आत्मविश्वास सुनीता वर्मा में आज नजर आ रहा था, वो नारी शक्ति का एक सशक्त उदाहरण सामने था। उधर योगेश वर्मा चुपचाप सपा प्रत्याशी और अपनी पत्नी सुनीता वर्मा जब हमसे बात कर रही थी, उनके जवाबों को तोल रहे थे, सुन रहे थे, धीरे धीरे मुस्कुरा भी रहे थे। सिटी हलचल से खास बातचीत में योगेश वर्मा ने जनता से अपील करते हुए कहा, वक्त बहुत कम है, पूरा जोर लगा दो, कुछ को मैं जगा दूं, कुछ को आप जगा दो, इरादे क्या हैं हमारे विपक्षियों को बता दो, और आने वाली 26 तारीख में बटन दबा दो। किसका बटन दबाना है वो खुद योगेश वर्मा से जानिएगा इस इंटरव्यू में सिटी हलचल के संग चुनावी रंग। मेरठ का लोकसभा का चुनाव वैसे ही चर्चाओं में था, लेकिन सुनीता वर्मा ने, योगेश वर्मा ने ये टिकट सपा से लेकर एक बार बता दिया है कि मेरठ की राजनीति पर उनकी पकड़ है। जी हाँ, महापौर रहते हुए बहुत सारे इंटरव्यू सुनीता वर्मा महापौर तब की मेरठ से किए थे। गठबंधन के प्रत्याशी सुनीता वर्मा हैं और उनके साथ उनके पति योगेश वर्मा हस्तिनापुर से पूर्व विधायक हैं और महापौर के चुनाव में, मेरठ महापौर के चुनाव में अपनी चुनावी रणनीति का लोहा मनवा चुके हैं। सबसे पहले अंबेडकर जी की मूर्ति के पास सुनीता वर्मा जो कैंडिडेट हैं गठबंधन की, उनसे बात करते हैं। एक बड़ी लड़ाई तो पहले आपने जीत ली है जी। किसको श्रेय देना चाहेंगी? जनता को, अपने पति को। जी, जनता भी चाहती थी कि हम लोग चुनाव लड़े, एक दलित को चुनाव लड़ना चाहिए जिसको यहाँ विकास की ज़रूरत है। जनता का विकास चाहती है, इसलिए महापौर बनके हमने जितना कार्य जनता का कराया, और इसीलिए उन्हें हमारी उम्मीद थी कि हमें ही दोबारा टिकट मिले, और अखिलेश यादव जी ने भी हम पे भरोसा जताया है और उन्होंने जो हमें चुनाव मैदान में उतारा है, और हम उनके विश्वास पे खरे उतरेंगे। और योगेश वर्मा जी से तो मेरी बात होती रहती थी, वो तो यहाँ के टिकट के लिए मुतमईन थे। बहुत समय पहले मेरी बात हुई थी, आपको भी लगता था टिकट मिल जाए? जी बिल्कुल, उम्मीद तो थी, टिकट तो सभी मांगते हैं, हमने भी मांग रखा था, लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश जब हुआ तो हम इसलिए लेट मिला थोड़ा सा, लेकिन आदेश पे ही मिला उनके टिकट। मैं आप में एक परिवर्तन देख रहा हूँ। पहले योगेश भाई आपको इशारा करते थे, ये बोलना है, ये बोलना है, ये नहीं बोलना है। अब तो आप फर्राटेदार अपने आप बोले जा रही हैं। किसको देंगी इस ट्रेनिंग का श्रेय? इसका श्रेय आपको दूंगी। अब भी बोल दिया उन्होंने। क्योंकि मीडिया जो से क्वेश्चन करती है उसी हिसाब से मैं बोल देती हूँ, और श्रेय हस्बैंड को तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो भी बताते तो हैं ही क्या चल रहा है क्या। महापौर के तौर पे जो काम अधूरे रह गए उनको लेकर आपकी क्या प्लानिंग है? जितना कार्य हमने महापौर के उसमें कराया, अभी काफ़ी कार्य बहुत रह गए हैं कि जो हम चाहेंगे आगे और विकास कार्य हम MP बन के कराएं।
चुनाव जनता को बहुत ज़रूरत है काम की, बेरोज़गारी की बहुत ज़रूरत है कि जो लोग बेरोज़गार हैं उनकी बेरोज़गारी ख़त्म करें और उनके लिए जो है लड़ाई लड़ें और उनके विकास कार्यों पे जो है खरे उतरें। करोड़ों कार्यकर्ता की पार्टी है बीजेपी, अरुण गोविल आपके सामने है, ऐसे में किस तरीके से उनका सामना करेंगे? अरुण गोविल जी लड़ रहे हैं चुनाव, कोई बात नहीं, सभी अपनी अपनी पार्टी से सबको प्रत्याशी को खड़ा होने का हक है, टिकट मांगने का हक है, सभी मांगते हैं। तो उनकी वो कलाकार हैं, वो कलाकारी करेंगे। उनको बाहर के प्रत्याशी को यहाँ भेजा है, जनता उनसे नाखुश है, वो यहाँ का प्रत्याशी चाहते हैं, इसलिए हमारी उनसे कोई टक्कर भी नहीं है। उनकी टक्कर हमारे यहाँ का प्रत्याशी होता तो हम अपनी थोड़ी टक्कर मानते, इसलिए हमारी जीत निश्चित है और हम अपनी जीत तय करेंगे। आपको प्रणाम है और योगेश भाई से मैं हाथ मिला रहा हूँ, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दी है योगेश भाई। ये वहीं से लखनऊ से बताते हुए आ रहे थे कि इस तरीके से बोलना है, इस तरीके से बोलना है, या इनका अपना है? ये इनका अपना है जी, इनका अपना है। 5 साल आप लोगों के बीच में रह के 5 साल जो बिताया है वो आप लोगों के बीच में, और विकास कार्य क्या क्या कमी है, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या शहर में होना चाहिए, वो सारी चीज़ नोट भी है। जो रह गया है उसको अब पूरा करेंगे। टिकट मिलते ही कैसे रेस्पॉन्स आ रहे थे आपके पास, वो बताइए जरा। देखिए, टिकट मिलते ही एक क्रांति सी, तूफान सा आ गया। और चुनाव अब चुनाव चल रहा है, चलेगा। क्योंकि देखो सुनो, चुनाव जब ये क्योंकि दलित, मुसलमान और सर्व समाज के लोगों के आवाज़ पे ये टिकट हुआ है। सब लोगों ने हमें जो है यहाँ से जनता की आवाज़ वहाँ जा रही थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर, और यहाँ गठबंधन यानी कि कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। तमाम कार्यकर्ता आपने देखा है, सब लोग यहाँ नॉमिनेशन कराने आए हैं और ये एक अच्छा माहौल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जनरल सीट पे एक दलित के बेटे को, उसकी पत्नी को, मेयर जो हैं उनको जो है जनरल सीट पे चुनाव लड़ाने का मौका दिया है। दूसरी बात, एक विश्वास जताया ये कि दलित को जनरल सीट पे दिया। दूसरा ये कि दलित के बेटे को सिंबल लेकर हेलीकॉप्टर से उन्होंने मेरठ, नोएडा तक भेजा, हिंडन तक भेजा कि जाओ, लेट ना हो जाए, और जनता आपकी इंतजार कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है, इसे दलित समाज कभी भूलेगा नहीं। और दलित समाज अब आने वाले जो चुनाव, अब ये चुनाव चलेगा, इसमें हमें तो वोट देगा ही देगा दलित समाज। इसके अलावा आसपास की सीटों पे भी ये जो हेलीकॉप्टर पे आना, एक सम्मान देना दलित को, ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा काम हुआ है। उसका एहसान उतारा जाएगा और वोट जो है अब जो है पीडीए पे यानी कि गठबंधन पे दलितों की वोट जो है ट्रांसफर होगी। 2 लड़ाई आपने जीती, एक टिकट लेने की, एक गठबंधन के प्रत्याशियों को साथ लाने की, तीसरी लड़ाई अतुल को भी साथ लेंगे? हाँ, अतुल, ये सहमति से टिकट हुआ है उनकी, ये सहमति से तो हुआ है, यही तो एक करिश्मा है जी। ये सहमति करिश्मा तो कल आप कर रहे थे वहीं बैठ के भाई हमारे साथ जी। हाँ। अब एक शेर मौके पे मार दीजिए, आप बहुत शेर मारते हैं, बहुत सारी शेर। जी हाँ, यही इसी पे आपको वोट मिलने हैं। देखिए, शेर की बात तो ये है कि यहाँ अभी कह भी रहते देखो देखो कौन आया। तो पहली बात तो ये है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि वक्त बहुत कम है, पूरा जोर लगा दो। कुछ को मैं जगा दूँ, कुछ को आप जगा दो। इरादे हमारे क्या हैं ये विपक्षियों को बता दो, और आने वाली 26 तारीख को साइकिल का बटन दबा दो। ये पहला इंटरव्यू लिया है हमने, और इस इंटरव्यू के साथ एक बात तय है कि इस बार लोकतंत्र के महापर्व की ये लड़ाई वाकई रोचक होगी, और नेशनल मीडिया के साथ साथ सभी राजनीतिका का कहरा सीखने वाले लोगों के लिए ये एक मिसाल कायम करेगी। क्योंकि चुनाव के मैनेजमेंट के लिए जहां योगेश वर्मा जाने जाते हैं, तो वहीं बीजेपी करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, बूथ मैनेजमेंट के बल पर काम करती है। देखना यह है, दलित के बेटे, दलित की बिटिया को, दलित के बेटे की बहू को ये एक बड़ा मौका देकर क्या अखिलेश यादव ने गठबंधन धर्म निभाकर पूरे विपक्ष को एक सबक दे दिया है कि अगर मिलकर चलेंगे तो जीत सुनिश्चित है। लेकिन एक बात तय है कि योगेश वर्मा की ये लखनऊ से लेकर मेरठ तक की लड़ाई अभी तो शुरुआत थी, असली परीक्षा अभी बाकी है। देखना यह है कि सपा, आप, कांग्रेस, ये सब लोग मिलकर इस चुनाव को कैसे लड़ते हैं। लेकिन आपसे भी एक छोटी सी अपील है, 26 तारीख को, 26 अप्रैल को जाइए, वोट डालकर आइए, अपने साथ के लोगों को लेकर जाइए और बताइए कि लोकतंत्र के महापर्व में, सरकार के गठन में आपकी भी भागीदारी है।
अपने सहयोगी संजय के साथ के अंबेडकर चौक।